वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। निखिल इंगलकर भोपाल से अपने बैनर आशीष के द्वारा प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक वृत्त चित्र जिसका नाम है हमारे मधु दादा 80 के हुए। तो आइए देखते हैं हम हमारे मधु दादा 80 के हुए। कल्पना, संवाद, वाचन, रूपांतरण निखिल इंगलकर आशीष। पटकथा, लेखन, सृजन इत्यादि शालिनी इंगलकर शालू। संपादन, चित्रण, संकलन इत्यादि आद्यंत इंगलकर विभू। संगीत संयोजन, पार्श्वध्वनि, तकनीकी सहायता अजिंक्य इंगलकर अभी। साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर आदरणीय श्री मधु हातेकर यानी कि दादा। आपका जीवन बचपन से ही बहुत संघर्षशील रहा। आपकी बड़ी बहन रमा अक्का भजन, गीत व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेती थी। साथ में दादा भी जाया करते थे। दादा ने भी बहुत सारे भजन, गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। यहाँ तक कि रामलीला के मंचन में भी कई चरित्रों पर अभिनय किया और खूब प्रशंसा बटोरी। केवल गायन या रामलीला में ही नहीं, इसके बावजूद चित्रकारी में, वादन में, सृजन, लेखन में दादा ने बहुत प्रशंसा अर्जित की। बहुत सारे फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के पेंसिल एंड शेड वर्क से चित्र भी बनाए, उनके हाथों से पुरस्कार भी प्राप्त किए, जिनमें राज कपूर जी, देवानंद, मधुबाला जी। दादा को लिखने का शौक बचपन से ही था और वैसे भी बाल साहित्य, बाल मन की पुलकित भावनाएं अपने कलम से दादा ने खूब उतारी, खूब सहेजी। दादा ने केवल बाल मन या बाल साहित्य ही नहीं, सभी के लिए लिखा, सभी के लिए किया। केवल अभिनेता या अभिनेत्रियों के चित्र ही नहीं, बहुत सारे देश के नेता, मंत्री इत्यादियों के भी चित्र बनाए और मंत्री नेताओं से भी कई पुरस्कार प्राप्त किए। कई कवि सम्मेलनों में, गीत वाचन सभाओं में, हिंदी और मराठी के काव्य लेखन सभाओं में, सेमिनार में दादा ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और खूब नाम कमाया, खूब पुरस्कार भी कमाए। देश प्रेम से ओतप्रोत ऐसी कविताएं लिखना, उनका संग्रह करना, ये भी दादा का शौक है। यहाँ तक कि दादा ने फिल्मों में प्रयुक्त देश प्रेम से भरे गीतों का भी एक संग्रह प्रकाशित किया। जैसा कि मेरी माताजी दादा के साथ पढ़ी हुई थी, सहपाठी थी और हमारी पारिवारिक मित्रता भी रही, तो मुझे दादा के गोद में खेलने का सौभाग्य बचपन में प्राप्त हुआ और मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। खुशी तो तब हुई जब ये अंतरंगता, ये पारिवारिक मित्रता रिश्तेदारी में बदल गई। दादा की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन के छोटे भाई की बिटिया शालिनी से मेरा विवाह हुआ। खुशी की बात तो ये है कि दादा और मैं एक ही विद्यालय के पास आउट हैं, जिसका नाम है संस्कारधानी का शासकीय कला निकेतन, जहाँ पर प्रदेश और प्रदेश के बाहर के उन्हीं छात्रों का चयन होता था जो मेधावी हैं।
सुनने वाले सभी दादा के मित्र अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। ये तो थी छोटी छोटी झलकियाँ दादा के साफल्य की। पिक्चर तो अभी बाकी है। हाँ, एक बात तो बाकी है, दादा ने पृथ्वीराज कपूर का चित्र भी बनाया और उनके हाथों पुरस्कार भी प्राप्त किया। ललित कलाओं के अलावा दादा खेलकूद में भी बहुत अच्छे रहे, बहुत प्रतिभावान और सक्रिय थे। दादा आरएसएस के भी सक्रिय सदस्य रहे। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र भी दादा ने बनाए, उनके हाथों पुरस्कार भी प्राप्त किया और दादा की उनसे पत्र मित्रता थी। दादा के पत्र मित्रों में एक नाम और भी है, संगीतकार नौशाद का। अब हम दादा के पुराने चित्र देखते हुए खुश हो रहे हैं कि दादा 1 जुलाई 2020 को 80 वर्ष के पूर्ण हुए। दादा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अपने परिवार नाती पोतों के साथ शतायु को प्राप्त करें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं और धन्यवाद करते हैं हातेकर परिवार का भी कि आपने हमारे इस वृत्तचित्र को सफल बनाने में बहुत बहुत सहयोग दिया। हम विराम देना चाहेंगे अपने शब्दों को और इस वृत्तचित्र को यहीं पर, तो हमें अब आज्ञा दीजिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।